आइन में तरामीम की जा रही हैं और वक्फे वक्फे से ड्राफ्ट की मंजूरी का सिलसिला जारी है और कभी एक शिक के ऊपर इत्तफाक हो जाता है, कभी दूसरी के ऊपर हो जाता है। तो अभी जो मसला थोड़ा डिले हुआ वो है ये जो ताहियात इस्तिस्ना वाला मामला है। फील्ड मार्शल वाले इस्तिस्ना पर तो सारे ही इत्तफाक कर चुके हैं, उसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन जो सदर वाला है, वज़ीर आज़म वाला है, उसके ऊपर थोड़ा मामला उलझा और ये कहा जा रहा था कि सदर के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा डिबेट किया जा रहा है इसके ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब अगर सदर जो है वो सुप्रीम कमांडर है तमाम मुसल्लह अफवाज का और उसके मातहत अगर किसी को मिलती है तो फिर सदर को अगर नहीं मिल रही ताहियात इम्यूनिटी तो फिर ये उनके आइनी ओहदे से ज़्यादती है। तो इस तरह के आर्गूमेंट पेश किए जा रहे हैं और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि नई सदर मुमलिकत के पास भी हो। तो मैं ये देख रहा था कि फिर शहबाज शरीफ साहब के पास भी ये मामला गया तो उन्होंने तो विदड्रॉ कर लिया। वो किस रीज़न से किया, कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस वजह से इमरान खान को इम्यूनिटी मिल जाती अगर वज़ीर आज़म का शुमार हो जाता, इसलिए उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। कोई बात बताता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के दौरान पता चला, अचानक अभी खबर आई कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया है। मैंने खबर देखी, मैंने कहा इनकार कर दिया, इनको कब मिली? तो पता चला कि उनका नाम भी कहीं तजवीज़ में किसी में आज डाला किसी ने कि जनाब जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनको भी दे दिया जाए, गवर्नर्स को भी दे दिया जाए, जितने आइनी होते हैं सबको दे दिया जाए। सब डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है, सबको ही चाहिए इम्यूनिटी के जनाब, इसको भी दो उसको भी दो उसको। अभी मैं देख रहा था गुज़िश्ता रात के जो कमेंट्स थे उसमें कोई सैफुद्दीन साहब थे, उन्होंने लिखा कि कादिर भाई मुझे भी इस्तिस्ना चाहिए ताकि मैं भी कभी कोई छोटी मोटी गलती कर सकूँ। तो आम आदमी जो है वो भी मांग रहा है कि भाई मुझे भी इस्तिस्ना दो। तो जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है या कानून है, वो तो सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा होना चाहिए। आइडियली तो यही है कि ना किसी ताकतवर के लिए अलग हो, ना किसी कमज़ोर के लिए अलग हो। लेकिन यहाँ पर थोड़े से मामला आपके सामने जैसे चल रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन है, ज़रा आप भी इसका जवाब दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और बाय द वे कल मैंने खुद भी ये महसूस किया कि इन तरामीम के ख़िलाफ़ जिस तरह से मौसर आवाज़ उठनी चाहिए अपोजिशन कैंप से, जिस तरह से मौसर एक कैंपेन होनी चाहिए थी या अपोजिशन का पता चलना चाहिए था, वैसा नहीं है। उसकी ऑब्वियस रीज़न है, एक माहौल ऐसा है, ऊपर से ये तरामीम ऐसे माहौल में पास की जा रही हैं जिनमें दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स है ही नहीं, ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है। जो पीटीआई के अपोजिशन लीडर्स थे उनको नाअहल करार दे के उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। लेकिन इस सारे मामले में अगर इमरान खान जेल से बाहर होते या इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में होते तो किस किस्म का रिएक्शन आता या क्या रद्दअमल आता? वो तो पेट्रोल की 2 रुपये प्राइस नहीं ऊपर होने देते थे। जब वो सख्त अपोजिशन करते थे तो हुकूमत 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हुए भी सोचती थी कि इमरान खान इस पे एहतजाज करेगा। तो ये तो फिर आइन में तरामीम का मामला है। बहरहाल एक राय ये भी है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होता तो फिर आइनी तरामीम की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये इसीलिए है कि ज़रा मामला लंबा किया जा सके। यानी आप अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा कि ऑपोजिशन को किस हद तक मौसर तरीके से अपनी मूवमेंट जो है वो चलानी चाहिए। उन्होंने शुरू किया है, आज उन्होंने अपनी तहरीक का पहला मरहला जो है वो लॉन्च किया। और पहला मरहला क्या है कि आज जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8:30 बजे के करीब पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि वो एक कुछ उन्होंने बोल बताए हैं कि इनको रिपीट करना है, जैसे अजान दी थी वैसे ही ये। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ ठीक है, अपने तौर पे लोग प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं, इस तरह वो भी हर कोई नहीं इस तरह करेगा कि जनाब वक्त निकाले, छतों पे जाए, रिकॉर्ड करे और चढ़ा दे। आएंगी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये इस हद तक मौसर नहीं है कि इससे किसी को फ़र्क पड़े कि कोई कहे कि इन तरामीम को रोल बैक कर देना है, या चूँकि बड़ी तादाद में लोग वीडियोस बनाने लगे हैं। एहतजाज की नौयत या अपना ये जो रिकॉर्ड कराना है कि जनाब हम इसके अगेंस्ट है, इसकी नौयत थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसके ऊपर अपोजिशन जमातों को बहरहाल सोचना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अहम तरीन पेशरफ्त जो कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुताल्लिक है और जिस किस्म का माहौल एनवायरनमेंट उन्होंने आज क्रिएट कर दिया उसके ऊपर बात करते हैं। फिर मैंने आपको जो 1973 का आइन बनाने वाले लोगों से हुई आज मुलाकात है पार्लियामेंट हाउस में, मुजस्मों से हुई मुलाकात, वो भी मैंने आपको दिखानी है। कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स रिकॉर्ड किए ख़ास आपके लिए, वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हिस्ट्री का पता चल सके। तो लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुहेल आफरीदी वाला, ये बड़े हैरान कुन से मनाजर आज देखने में आए। एक अलग ही किस्म का मोमेंटम उन्होंने बनाया जब वो अचानक किसी जगह पहुँचे बीआरटी का विज़िट करने के लिए और पब्लिक के बीच में जब पहुँचे तो जो क्राउड, जो एनवायरनमेंट, माहौल, टेम्परामेंट देखने में आया है, ये चार्ज क्राउड। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई अनाउंस किस्म का कोई जलसा है या कोई प्लान किस्म की कोई एक्टिविटी है। ये खालिस्तन अवाम के दरमियान एक दौरा
जो कि टर्न हो गया इनटू अ मैसिव क्राउड। ये बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम या ओवरऑल जहाँ पे पीटीआई को स्पेस मिली हुई है थोड़ी सी, वहाँ पे लोगों का मूड और टेम्परामेंट क्या है। यही वजह है कि इस सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर पाना, लगाना, ये भी कोई इतना आसान नहीं है। और आपको पता चल रहा है कि सूबे के लोग जो है वो अपने वज़ीर आला के पीछे किस तरह से खड़े हैं। ये एक काइंड ऑफ ट्रेलर आप कह सकते हैं, या उन्होंने एक दिखाया है कि ये है अवामी पावर, ये है अवामी ताकत। तो कहीं पे बिल्कुल ऐसा माहौल है जहाँ पे अवाम पीछे खड़ी नहीं है और सारे फैसले और ही तरह से हो रहे हैं, और कहीं पे ऐसा है कि पूरी अवामी सपोर्ट है और लॉन्ग लास्टिंग डिसीजंस वहीं पे होते हैं जहाँ पे अवाम आपके पीछे खड़ी हो। तो ये जो माहौल नज़र आया आज खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने बीआरटी स्टेशन का दौरा किया, जैसे वो लोगों से घुल मिल रहे हैं, जैसे इमेजेस आ रही हैं, जैसे विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। एक आम आदमी के तौर पे उन्होंने अपने खिताब में भी कहा था, मैं रिक्शे वाला का वज़ीर आला हूँ, मैं टैक्सी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं उन लोगों का वज़ीर आला हूँ जो बिल्कुल लेमैन है, जिसके रोज़मर्रा के मसाइल हैं। तो ये अशराफिया का वज़ीर आला किसी तौर पे नहीं लग रहा, वाकई में लग रहा है कि अवामी वज़ीर आला। तो ये ऑप्टिक्स, ये विजुअल जो हैं, ये भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। बहरहाल ऑन द अदर हैंड उनको अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उन्हें अवाम में रहना है, अवाम में जाना है, और ये इंडिकेटर्स हैं अ काइंड ऑफ आगे आने वाले दिनों के हवाले से कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। दूसरा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी करना है कि आईनी तरमीम में एक तरमीम और भी ऐड की जा रही है एएनपी की तरफ से, क्योंकि वो भी थोड़ा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तरमीम को क्यों ऐड नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है उसे तब्दील कर दिया जाए। अहमद वली खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की बजाय इसे पख्तूनख्वा कर दिया जाए, क्योंकि खैबर उनके एक ज़िले का नाम है। तो अगर किसी ज़िले के नाम से पूरे सूबे को जोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा अजीब लगता है। ये खैबर पख्तूनख्वा के जो भाई बहन है वो बता सकते हैं कि ये वाकई बात दुरुस्त है, क्योंकि मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्या वाकई ये नाम चेंज होना चाहिए, ये तरमीम अच्छी है या नहीं। खैर, इस बारे में फर्दर भी बात करेंगे। अभी ज़रा जो मैंने पार्लियामेंट हाउस में कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए 1973 का मुतफ़िका आइन बनाने वाले मुजस्समों के साथ, ज़रा वो देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के जो मराहल इस वक्त जारी हैं उनकी कवरेज के लिए यहां पर मौजूद हूं। तो मैंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ यहां पर देखी, मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूं। ये मेरे अकब में है। एक्चुअली इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूज़ियम है। यहाँ पर जो 1973 का आइन बनाया गया था उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं। तो हम तो आते जाते अक्सर यहाँ पर देखते रहते हैं, लेकिन आज मौके की मुनासबत से मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए कि ये वो कमेटी है, कमेटी के अराकीन हैं, उनके मुजस्मे हैं जिन्होंने 1973 का मुतफ़िका आइन पाकिस्तान को दिया था। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा क्लोज़ जाके मैं आपको दिखा पाऊँ, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, बट ये अगर आप देखें तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुजस्मा है, उनका नाम लिखा हुआ है। और इसी तरह ये मौलाना मुफ्ती महमूद, ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के वालिद हैं, और इन्होंने 1973 का जो मुतफ़िका आइन था वो बनाने में किरदार अदा किया। इसी तरह ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, उनको आप देख सकते हैं। और ये बाकी सारे ये वो लोग बैठे हुए हैं, मीर गौस बख्श बजिंजो आप देख सकते हैं, अब्दुल हफ़ीज़ पीरज़ादा हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने 1973 का मुतफ़िका आइन जो है वो इस कौम को दिया। ये उस कमेटी के अराकीन हैं। तो इनका मुजस्मा यहाँ पर लगाया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या उस वक्त शुरू के टाइम पे हुआ करता था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवाइल के बारे में बताती हैं। ये ओथ टेकिंग, फ़र्स्ट चेयरमैन सेनेट का जो ओथ टेक हुआ था ये उसके बारे में है। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज चूँकि आइन की तरमीम मंजूरी का मामला यहाँ पर चल रहा है तो मैंने सोचा आपको ये मनाज़र भी दिखाया जाए। तो ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक ख़ुसूसी म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।